एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो हमारे रक्षा मंत्री मिस्टर राजनाथ सिंह की रशिया यात्रा को लेकर आ रही है। 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में उनकी यह यात्रा रहेगी और उसमें जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो यह है कि भारत में रशिया के द्वारा जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई किए जाते हैं उसके स्पेयर पार्ट को बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था सितंबर 2019 में। उसी को और आगे बढ़ाने के लिए यह विजिट हो रही है। उसमें एक यह भी मुद्दा बहुत प्रमुख मुद्दा होने वाला है। अभी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो इसके लिए खाका तैयार कर रही है, एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जो कि रशिया में जब हमारे रक्षा मंत्री जाएंगे तो डिस्कस होगा और उसके बाद उस पर फैसला लिया जाएगा। अभी रक्षा मंत्रालय का जो प्लान है उसमें यह है कि एक पूरा का पूरा डेटाबेस बनाना है। जितनी भी चीजें हमारी आर्मी को आगे 5 सालों में इस्तेमाल होने के लिए आवश्यक हैं, उन सभी चीजों के स्पेयर पार्ट का एक पूरा का पूरा डेटाबेस बनेगा। रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनी और रशियन कंपनियों के जो जॉइंट वेंचर होने वाले हैं उनके बीच में नहीं आना चाहता है। रक्षा मंत्रालय केवल एक मीडिएटर का काम यहाँ पर करना चाह रहा है, पूरा डेटाबेस बनाना चाह रहा है, ताकि भविष्य में जब टेंडर दिए जाएं तो किस इक्विपमेंट का किस कंपनी को टेंडर देना होगा, यह चीजें रक्षा मंत्रालय को पता हो। यहाँ पे रशिया की कंपनी भारत की किसी प्राइवेट या सरकारी कंपनी से जॉइंट वेंचर कर सकती है और भारत में इन सभी स्पेयर पार्ट का निर्माण कर सकती है। ऐसा एग्रीमेंट भारत सरकार और रशियन गवर्नमेंट के बीच में हुआ है। आप जानते हैं कि ईयू के पार्लियामेंट्रियंस की भारत में कश्मीर में यात्रा हो चुकी है और इस जो यात्रा के बाद चीजें निकल कर आई हैं वो यहां पर थोड़ा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। 3 चीजें प्रमुख तौर पे सामने निकल कर आई हैं। ईयू के जो पार्लियामेंट्रियंस हैं उनके द्वारा एक स्वर में यह कहा गया कि भारत के द्वारा जो धारा 370 हटाई गई वो भारत का आंतरिक मामला है, इसका भारत से बाहर कोई भी महत्व नहीं है। इसके अलावा उन्होंने दूसरी बात यह कही कि भारत में जितना भी टेररिज्म फैल रहा है भारत उससे अच्छे तरीके से लड़ रहा है और उनकी जो ये विजिट है वो धारा 370 के मामले में नहीं है, वो टेररिज्म के मामले में है जो कि भारत में फैलाया जा रहा है और भारत इससे बहुत आसानी से और अच्छे से लड़ रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर दूसरा अफगानिस्तान बने। उनका यह कहना था कि सीरिया और अफगानिस्तान को वो देख चुके हैं, टेररिज्म से उन देशों का क्या हाल हुआ है यह अभी सबके सामने है। इसी कारण से उनकी यह विजिट हुई है, ना कि धारा 370 वाले मामले में। इसके अलावा उन्होंने एक और महत्वपूर्ण चीज कही है कि जितने भी टेररिस्ट कश्मीर में मारे जा रहे हैं उनमें मैक्सिमम जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तानी हैं, जो कि इमरान खान के उस बयान को बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता है जिसमें कि उन्होंने कहा था कि भारत के कश्मीर में जितना भी टेररिज्म फैल रहा है वहां के लोकल लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है। जो भी टेररिस्ट निकल कर आ रहे हैं वो लोकल हैं। पर ईयू के पार्लियामेंट्रियंस को यह देखने को मिला जो भी टेररिस्ट मारे गए हैं कश्मीर में वो मैक्सिमम पाकिस्तानी थे, विदेशी थे। तो यहां पर एक चीज साफ साफ क्लियर हो जाती है कि ईयू के जितने भी मेंबर थे उनको किसी मीडिएटर के तौर पे भारत नहीं बुलाया गया था। एक्चुअल में कश्मीर में फैलाए जाने वाले टेररिज्म को एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाने के लिए ही ईयू के पार्लियामेंट्रियंस को बुलाया गया है। अब बात कर लेते हैं सिग्स और राइफल की, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाई जाने वाली राइफल्स हैं। मैक्सिमम ये अमेरिका में ही बनाई जाती हैं और इसकी जो सिग 716 राइफल है उसको भारत खरीद रहा है। आप लोग जानते ही होंगे एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के द्वारा हम लोगों ने 72,000 इस प्रकार की राइफल खरीदने का फैसला लिया है। तो अब ये राइफल डिस्मेंटल कंडीशन में दिसंबर 2019 में भारत आने का घोषणा हो चुकी है। इसके पहले खेप को भारत पहुंचाया जाएगा डिस्मेंटल कंडीशन में, जैसा कि हमारे सेना प्रमुख ने कहा था। हालांकि ये 3-4 दिन पहले खबर आ गई थी पर मैं आपको यह खबर नहीं बता पाया था, इस कारण से इसको इंक्लूड कर रहा हूं। इन जो राइफल की पहली खेप आएगी उसको भारत में डिसमेंटल कंडीशन में रिसीव किया जाएगा और फिर उसको असेंबल करके हमारे जितने भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, उनको दिया जाएगा और आतंक के खिलाफ लड़ाई में उनको यह एक बहुत ही बड़े हथियार के तौर पे मिलने वाला है। क्योंकि इस राइफल के द्वारा जो भारत की पुरानी सोच थी कि सामने वाले को जख्मी करना है ताकि वो अपने साथियों पर एक बोझ बन सके, इस ख्याल को हटाकर वो सामने वाले को अब मारने की सोच रख के इस राइफल को इंडक्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इससे हमारे फ्रंटलाइन जो सोल्जर्स हैं उनका मोराल कितना हाई होगा। इसके अलावा जो AK-203 है उसकी भी पहली खेप या उसकी जो पहला प्रोडक्शन है वो इस साल के अंत में होने की संभावना है, वो भी हमारे आर्मी को मिलने की संभावना है। वहीं बात करें प्रोजेक्ट 75I की, जो कि कन्वेंशनल सबमरीन बनाने का भारत का प्रोग्राम है, जिसमें कि कुछ 6 कंपनियां सामने आई हुई थी। सैब ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे इस टेंडर से। तो अब खबर निकल कर आ रही है कि एक और कंपनी कोई है जो कि इस टेंडर से अपने हाथ खींच रही है। हालांकि उसने रिस्पॉन्स किया है पर अब इस रिस्पॉन्स के बाद भी वो अपने हाथ
पीछे खींच सकती है या इस टेंडर में आगे नहीं भी बढ़ सकती है। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये कौन सी कंपनी है। आगे जाके यदि वो इस प्रकार की चीजें करती है, इस टेंडर से हाथ खींचती है, तभी जाके पता चलेगा ये किस प्रकार की कंपनी है या किस देश की कंपनी है। आप जानते हैं कि सैब ने इससे हाथ इसलिए खींचा क्योंकि इसमें जो 51% जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत शेयर होगा वो भारतीय कंपनियों का होगा और विदेशी कंपनी जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनका केवल 49% शेयर होने वाला है, जिससे कि जो पूरी की पूरी कमान है वो भारतीय कंपनियों को मिलेगी। और विदेशी कंपनियों का यह कहना है कि इससे वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यदि उनका कोई भी प्रोजेक्ट में अधिकार नहीं रहेगा तो कोई भी क्वालिटी वो मेंटेन नहीं कर सकती हैं, जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। इस कारण से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी कि विदेशी कंपनी इस पूरे के पूरे टेंडरिंग प्रोसेस से अपने हाथ खींच रही है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइए। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।